नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.3 को अपन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक आपने इसका जो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ उसकी डिटेल जो है वो नहीं देखी हो तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है बच्चों कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो बच्चों पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मूलों की प्रकृति के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, और वहाँ पर अपन ने ये भी देखा था कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, कैसे होगी, किस प्रकार से होगी और कैसे अपन ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने अपन को मूलों की प्रकृति में से ही क्वेश्चन दिया है कि k का अपन को ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो यदि आपने मूलों की प्रकृति वाला नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी डिटेल दे देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, कि यदि मूलों की प्रकृति मुझे निकालनी है तो ax² + bx + c आपका द्विघात समीकरण है। इसमें मुझे पहले d निकालना पड़ेगा, b² - 4ac। यदि d की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक होंगे और मूल क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। दूसरी बात है d का मान 0 हो, 0 के बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक भी है और मूल आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो बात यहाँ पर बिल्कुल यही आ रही है कि उसके 2 बराबर मूल हैं। तो बच्चों जब 2 बराबर मूल हैं तो अपने पास में कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये दूसरी वाली कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर इसने बोला है मूल समान होंगे या बराबर होंगे, तो अपन को ये कंडीशन लेके चलनी है, d की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, पहले इसको अपन तुलना करने के लिए इसका जो नॉर्मल फॉर्म है वो लिख देते हैं, और अपन को मूल बराबर है इसलिए क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो d आपका क्या होता है, b² - 4ac बराबर क्या करना है, 0 करना है। तो b के स्थान पर मुझे बताओ क्या है, k दिया हुआ है तो k का स्क्वायर कर दिया, -4 गुणा a के स्थान पर क्या है, 2 है, और c के स्थान पर कितना है बच्चों, 3 है, बराबर 0। तो k² - 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया, बराबर 0। k² हो गया बच्चों 24 के बराबर, और k की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो ±√24 हो जाएगा। प्लस माइनस इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि जो वर्गमूल में से जो संख्या निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, इसको अपन ऐसा लिख देते हैं 4 गुणा 6। तो 4 का वर्गमूल निकलता है अपन को पता है तो 2 हो जाएगा, और 6 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता तो अपन क्या लिख देंगे, 2√6 हो जाएगा। तो k की जो वैल्यू है अपने पास में क्या आ जाएगी बच्चों, +-2√6, या फिर ऐसा लिख सकते हो, एक बार आप प्लस का 2√6 भी हो सकता है और k की वैल्यू -2√6 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अपन को k की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी अपन को क्या करना है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये दिया हुआ है kx x-2 + 6 है तो इसको अपन गुणा कर लेते हैं। kx को x से गुणा किया अपन ने तो ये हो जाएगा बच्चों kx² - kx को 2 से गुणा किया तो -2kx + 6 बराबर 0। अब अपन तुलना करने के लिए इसका नॉर्मल फॉर्म लिख देते हैं अपन, +c हो जाएगा। तो यहाँ से अपन d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d होता है बच्चों b² - 4ac, और उसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर इसलिए रखना है क्योंकि उसने बोला कि मूल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देख लेते हैं b की वैल्यू अपने पास में क्या दे रखी है, आपका -2k दे रखा है, तो -2k का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू कितनी दी बच्चों, k दी, और c की वैल्यू कितनी दी बच्चों, 6 बराबर 0। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर माने माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाता है। -4 को 6 से गुणा किया तो 24, k बराबर 0। यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आएगा बच्चों 4k आएगा, क्योंकि 4 का भाग यहाँ पर भी जाता है और यहाँ पर भी जाता है। k में देखें तो k में छोटी घात आपकी k है, 4 का भाग 4 में एक बार, k² में k का भाग एक बार, और 4 का भाग 24 में आपका 6 हो जाएगा, और k आपका बाहर निकल गया, बराबर 0। तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग रूप से 0 के बराबर रखेंगे। 4k बराबर 0, k - 6 बराबर 0। तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू 0/4 माने k की वैल्यू 0 में 4 का भाग लगूंगा तो 0 प्राप्त होगा। तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और यहाँ से k की वैल्यू देखो
6 को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू मुझे 6 भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ के जो मान है वो मुझे 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर और भी कंडीशन दे सकता है, वो ऐसे भी बोल सकता है कि दो जो मूल है वो आपस में क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। तो जब भिन्न की बात करें तो अपन कंडीशन कौन सी लगाएंगे, डी ग्रेटर देन 0 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बच्चों देखो, यहाँ पर आकार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दे रहा है तो वो कैसी हो जाएगी, आयताकार हो जाएगी। यहाँ से अपन को न तो लंबाई के बारे में पता है न चौड़ाई के बारे में पता है, केवल इनका संबंध पता है। तो अपन मान लेते हैं, देखो अगले वाले में जो लास्ट में वो लिखा होता है उसी को मानना होता है। इसने बोला कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है तो अपन को चौड़ाई मानना पड़ेगा। माना बगिया की, और बगिया कैसी है बच्चों, आयताकार है। ठीक है, इसने कुछ बोला नहीं लेकिन यहाँ लंबाई और चौड़ाई दी, इसका मतलब क्या हो गई, आयताकार हो गई। माना बगिया की जो चौड़ाई है वो कितनी मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई इसने बोला कि चौड़ाई से दुगुनी, तो चौड़ाई x है उसका दुगुना मैंने दो से गुणा कर दिया। ठीक है ना, तो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल उसने कितना दिया, क्षेत्रफल दिया बच्चों 800 मीटर स्क्वायर। मैं आपसे ये पूछूं कि आयताकार कोई भी खेत हो या आयताकार आकार हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो बराबर 800 लिख दिया मैंने। और लंबाई आपकी देखो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, तो 2x गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x बराबर 800 हो जाएगा। बच्चों यहाँ हो गया आपका 2x स्क्वायर बराबर 800, और 800 को मैं इस तरफ भेजूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 800 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर बात करें तो इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं अपन, थोड़ा सा ये बना हुआ है वैसे हालांकि, लेकिन मैं देखो आपको अच्छे से लिखाता हूँ। 2x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं 0 गुणा x लिख देता हूँ और माइनस का 800 लिख देता हूँ, तो ये पहले जैसा बन गया अपने पास में। ठीक है ना बच्चों, अब देखो यहाँ पर मेरे पास b नहीं था तो मैं 0 से गुणा करके इस प्रकार लिख दिया मैंने। अब यहाँ से अपन d चेक करेंगे, यदि d का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए तब तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और d चेक करते हो, d की वैल्यू होती है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी बच्चों अपने पास में, 0 का स्क्वायर है, माइनस 4 गुणा a की वैल्यू मेरे पास 2 है और c की वैल्यू मेरे पास माइनस 800 है। तो ये हो जाएगा 0, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 8 से गुणा किया तो ये हो गया बच्चों 6400। और d की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 6400 जो है वो 0 से ज़्यादा है। जब 0 से ज़्यादा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अपन क्या बोलेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा। और मूल यहाँ पर क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, तो जब लंबाई और चौड़ाई की अस्तित्व है तो वो बगिया भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अब इसने पूछा कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल अपन ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप सीधा भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, बाकी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे भी आपको ज्ञात करना है, क्योंकि वही फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ से सीधा ऐसे ज्ञात कर सकते हो बच्चों, अभी बताता हूँ मैं आपको। 2x स्क्वायर बराबर 800 लिख दो, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, 400 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 400 हो गया, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 20 हो जाएगा। माइनस की वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई माइनस में होती नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी लेंगे अपन, 20 लेंगे। तो x चौड़ाई 20 हो जाएगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 20 माने 40 हो जाएगी। लेकिन अपन को इस फॉर्मूले से निकालना है माइनस b, तो माइनस गुणा b की वैल्यू क्या बच्चों 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस, और आपका जो 4 है वो आपका मैंने 4 लिख दिया, a के स्थान पर मैं 2 लिख देता हूँ और c के स्थान पर माइनस 800 लिख देता हूँ, बटे में 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। तो x की वैल्यू यदि बात करूँ तो मेरे पास हो गई बच्चों 0 हो गया, ये तो प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और ये हो गया बच्चों 6400, बटे में कितना आ गया बच्चों 4 हो गया। और यहाँ पर बात करूँ तो 6400 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा, बटे में 4 प्लस और माइनस। माइनस की वैल्यू इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई माइनस में होती ही नहीं है। 4 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 20 आ गया, और x अपन ने किसको माना था, चौड़ाई को माना था, तो चौड़ाई अपनी कितनी हो जाएगी,
चौड़ाई x बराबर कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और लंबाई की बात करूं तो उसने बोला कि चौड़ाई की दुगुनी है, तो मैंने 2 गुणा x लिख दिया। 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 40 मीटर, जो भी आपकी इकाई दी है उसमें हो जाएगा आपका। तो लंबाई और चौड़ाई अपन ने ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही बताएंगे अपन, और अगले वीडियो में आपके जो 2 क्वेश्चन और शेष रहे हैं 4.3 के, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।